गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं भी सारे के सारे आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी को और ज़बरदस्त बनाने के लिए मैं विद्या क्लासेस किशनगढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पीछे देख ही पा रहे हो, हम यहां पे साइंस की स्पेशल सीरीज लेके आए हैं जो आपके लिए एलडीसी, वुमेन सुपरवाइजर, वनपाल और वन रक्षक इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन एंजाइम का सही क्रम क्या है। हमारी ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये पाचन तंत्र से रिलेटेड है। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन के साथ साथ इस पाचन तंत्र को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, मनुष्य में पाचन एंजाइम का सही क्रम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे मुंह में, शुरुआत से शुरू करते हैं, मनुष्य में पाचन एंजाइम का सही क्रम क्या है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा भोजन जो जाता है वो जाता है मुख, हमारा जो भोजन जाएगा वो मुख्य गुहा में। भोजन जो जाता है वो जाता है मुख्य गुहा में। मुख्य गुहा में कौन होती है? लार ग्रंथि होती है। ठीक है, मुख्य गुहा में लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि जो होती है वो कौन से एंजाइम का स्त्राव करती है? तो वो करती है टाइलिन। ठीक है, मुख्य गुहा के बाद हमारा भोजन जाता है ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद भोजन जाएगा अमाशय में। मुख्य के बाद भोजन कहाँ जाएगा? अमाशय में। और अमाशय में जो ग्रंथि होती है वो ग्रंथि होती है जठर ग्रंथि। अमाशय में जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि जो होती है उसमें जठर रस स्त्राव करेगा कौन से हार्मोन का? एंजाइम का, पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम आएगा हमारे पास? पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद अमाशय के बाद जो हमारा भोजन जाता है वो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने से पहले भी वो कहाँ आएगा? अग्नाशय से। अग्नाशय से, अग्नाशय में जो ग्रंथि होती है यहां से जो निकलेगा वो निकलेगा अग्नाशय रस। यहां से जो निकलेगा स्त्राव होगा वो होगा अग्नाशय रस। और अग्नाशय रस में जो जो एंजाइम हमारे पास आएगा वो लाइपेज, और इसके अलावा जो आएगा वो आएगा ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम। यानी भोजन पहले मुख से अमाशय में, अमाशय से अग्नाशय रस निकलेगा, वहां उससे मिलेगा, और उसके बाद छोटी आंत में जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा, तो हमारा सही आंसर जो हमें देखना है भाई, मनुष्य में पाचन एंजाइम का सबसे सही क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा? टाइलिन। सबसे पहले कौन आएगा? टाइलिन आएगा, फिर पेप्सिन, उसके बाद ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन आ रहा है? टाइलिन, उसके बाद कौन आ रहा है? पेप्सिन, फिर कौन आ रहा है? ट्रिप्सिन, और फिर कौन आएगा? लाइपेज। तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। तो इसको ध्यान रखना। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ कुछ थ्योरी भी समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका ये पूरे क्वेश्चन के साथ साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। तो ध्यान रखना, भोजन पहले मुख में लार ग्रंथि होती है जो कौन से एंजाइम का? टाइलिन एंजाइम का स्त्राव करती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन का सही क्रम क्या है। मनुष्य में भोजन के पाचन का सही क्रम क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए हमें भोजन का पाचन जो हमारे शरीर में होता है, तो सबसे पहले हम भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। भोजन का हम क्या करेंगे? अवशोषण, सॉरी, ठीक है। हमारे शरीर में भाई पाचन का क्रम क्या है? हम भोजन को सबसे पहले क्या करेंगे? खाएंगे। खाने के बाद भोजन का क्या करेंगे? पाचन करेंगे। पचने के बाद उस भोजन से हमें क्या मिलेंगे? पोषक पदार्थ, यानी हम भोजन का क्या करेंगे? अवशोषण। और जो पचा हुआ, जो अपचित भोजन होता है, जो पचा नहीं है, उसे क्या करते हैं? हम उत्सर्जन की क्रिया से बाहर निकालते हैं। तो पहला चरण हमारे शरीर में पाचन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण को हम बोलते हैं अंतःग्रहण। ग्रहण को हम क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण। और अंतःग्रहण को ही बोला जाता है निगलना। अंतःग्रहण को ही क्या बोला जाता है? निगलना या निगलन। उसके बाद हमने भोजन ग्रहण कर लिया, भोजन हमारे शरीर में आ गया। अब भोजन का क्या होगा? पाचन। फिर क्या होगा? तो अब जब भोजन पचित हो चुका है तो उसमें से पोषक पदार्थों का क्या किया जाएगा? अवशोषण किया जाएगा। तो तीसरे नंबर पे कौन सी क्रिया होगी? अवशोषण की। तीसरे नंबर पे जो क्रिया होगी वो किसकी होगी? अवशोषण की। और चौथे नंबर पे अवशोषण हो गया। अवशोषण के बाद जो अपचित भोजन है, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट बन चुका है, उसका क्या किया जाएगा? उत्सर्जन। तो चौथा क्रम कौन सा आएगा हमारे पास?
उत्सर्जन। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में हम ये दिख रहे हैं, पहले क्या होगा अंतःग्रहण, अंतःग्रहण को क्या बोला जाता है निगलन, निगलन के बाद क्या होगा पाचन, पाचन के बाद कौन होगा अवशोषण, और अवशोषण के बाद कौन होगा उत्सर्जन। तो कहाँ दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन का सही क्रम लिखो। ठीक है, तो ध्यान रखना मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा में। मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाता है अमाशय में, तो अमाशय में भी इसका पाचन होता है, और अमाशय के बाद इसका पाचन जो होता है वो कहाँ होता है छोटी आंत में। और ये ध्यान रखना भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है छोटी आंत में। ठीक है, तो सही क्रम क्या होगा, तो पहले कहाँ पे होता है मुख में, मुख के बाद कहाँ होगा अमाशय में, और अमाशय के बाद कहाँ जाएगा छोटी आंत में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, मुख अमाशय और उसके बाद छोटी आंत। अगले क्वेश्चन पे चलते हम। निम्न में से पाचन अंगों का सही क्रम क्या है। अगर हम भोजन को पचाने की बात करें, हमारे पाचन तंत्र की बात करें, तो कौन है पाचन का सही क्रम। तो पहला क्रम हमारे मुख का, पहला कौन होगा मुख, भाई भोजन मुख से ही तो खाएंगे हम। मुख के बाद कौन आता है ग्रसनी, मुख के बाद, मुख के बाद जो गला आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी। तो मुख से भोजन अब कहाँ जाएगा ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी से भोजन कहाँ जाएगा अमाशय में जाएगा, ग्रसनी से भोजन कहाँ जाएगा अमाशय में जाएगा, जिसे हम पेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं पेट। और अमाशय से जो भोजन होगा वो कहाँ जाएगा छोटी आंत में, अमाशय से भोजन कौन कहाँ जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, अमाशय से भोजन छोटी आंत में, और छोटी आंत से जो अपचित भोजन होता है, जो अपशिष्ट भोजन होता है, वो कहाँ जाएगा बड़ी आंत में, वो कहाँ जाएगा बड़ी आंत में। तो देखो निम्न में से पाचन अंगों का सही क्रम कौन सा, तो पहला अंग कौन मुख, दूसरा कौन ग्रसनी, तीसरा कौन अमाशय, चौथा छोटी आंत, और उसके बाद बड़ी आंत। तो कहाँ दिख रहा है आपको ये मुख, मुख गुहा। ठीक है ना, ये मुख गुहा ही है, कंफ्यूज मत रहना। मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद अमाशय, और अमाशय के बाद छोटी आंत। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको बी पे। तो मुख गुहा, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, और अगर आगे भी हो तो आगे भी आप ध्यान रखना इसके बाद कहाँ जाएगा भोजन बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों के कार्यों का सही क्रम क्या है। मुख गुहा में दांत होते हैं, इन दांतों का सही क्रम क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता ही है हमारे मुख में दांत कितने होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आता है जिसको हम बोलते हैं कृतनक, सबसे पहले कौन आते हैं कृतनक, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं रदनक, फिर कौन आता है अग्र चैवर्णक, अग्र चैवर्णक, फिर हमारे पास जो आएगा वो आएगा चयवर्णक, अग्र चयवर्णक, और फिर कौन आएगा चयवर्णक। इनको हम अगर और बात करें तो इसी कृतनक को हम इंसाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम केनाइन भी बोलते हैं, अग्र चयवर्णक को प्री मोलर भी बोलते हैं, प्री मोलर, और चयवर्णक को क्या बोलते हैं मोलर, चयवर्णक को हम क्या बोलेंगे मोलर। ठीक है, तो कृतनक जो दांत होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं काटते हैं। यानी आप सपोज एप्पल खा रहे हो तो एप्पल का जो काटने का काम करेगा, काटने का काम कौन करता है कृतनक। तो कृतनक क्या करता है भोजन को काटने का काम करेगा। ठीक है ना, सेम को जो आपने बाइट जिसे लेते हैं काटना, काटने के बाद भोजन को फाड़ने का, मतलब अब आपने काटा भी एक टुकड़ा लेकिन उसको फाड़ना भी तो पड़ेगा, तो फाड़ने का काम कौन करता है रदनक, भोजन को फाड़ने का काम कौन करेगा रदनक। फिर अग्रचरणक क्या करेगा, ये भोजन को चबाएगा, और चयवर्णक क्या करेगा भोजन को पीसेगा। ठीक है, तो अग्रचयवर्णक, अग्रचयवर्णक क्या करेगा भोजन को चबाने का काम करेगा, चबाना, और जो चयवर्णक होगा ये भोजन को पीसने का काम करेगा। किसका काम करेगा पीसने का। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे भोजन को काटेंगे, काटने के बाद भोजन को फाड़ना, फिर उसके बाद चबाना, और फिर उसके बाद पीसना। कहाँ दिख रही है ऑप्शन में काटना, काटने के बाद हम क्या करेंगे उसको फाड़ना, ठीक है, फाड़ने के बाद चबाना, और चबाने के बाद पीसना। तो आपका कौन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, दांतों का क्रम भी ध्यान रखना, पहले कृतनक आता है, फिर रत्नक आता है, फिर अग्र चयवर्णक आता है, और फिर चयवर्णक आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन आता है पाचन तंत्र में रसों का सही मिलान करो। यानी पाचन तंत्र में भोजन को पचाने के लिए पाचक रसों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पाचक रस कौन कौन से है, तो आओ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे मुख में जो होती है लार,
मुख में कौन होती है, मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि कौन से लार ग्रंथि जो होती है वो कौन से एंजाइम का स्त्राव करती है, तो लार में हमें ध्यान रखना है वो करती है टाइलिन। कौन से एंजाइम का स्त्राव करती है, टाइलिन एंजाइम। लार ग्रंथि से भोजन जाएगा अमाशय में, और अमाशय में जो ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि। अमाशय में जो ग्रंथि होती है वो कौन सी, ध्यान रखना लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मुख गुहा में। कहाँ, मुख गुहा में। जठर ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पाई जाएगी, अमाशय में। ठीक है, और ये जो जठर ग्रंथि होती है वो कौन से एंजाइम का स्त्राव करती है, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का स्त्राव करती है। इसके अलावा हमारे पास अग्नाशय होता है, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय से अग्नाशय ग्रंथियां होती है जो अग्नाशय रस का स्त्राव करती है, जो किसका स्त्राव करती है, अग्नाशय रस का स्त्राव करती है। और इसमें लाइपेज भी होता है, ठीक है, लाइसोजाइम भी होता है, वो सारे के सारे निकलते हैं। फिर उसके बाद आता है छोटी आंत, और छोटी आंत में जो ग्रंथि होती है, छोटी आंत, छोटी आंत में जो ग्रंथि होती है वो होती है ब्रूनर ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथि। ठीक है, और अग्नाशय में अग्नाशय रस होता है, अग्नाशय में अग्नाशय रस। यहाँ पे माल्टेज, लैक्टोज, सुक्रोज आदि का पाचन होता है, क्योंकि छोटी आंत में अधिकतम क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि लार में पेप्सिन, पाचन तंत्र में रसों का सही मिलान क्या है, तो लार में पेप्सिन पाया जाता है, नहीं सर लार में तो कौन पाया जाता है, टाइलिन, यानी ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो गया, गलत। अमाशय में कौन पाया जाता है, हाँ सर पेप्सिन पाया जाता है, लार में कौन पाया जाता है, टाइलिन, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। हम आगे और करके देख लेते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय में HCl होता है क्या, नहीं सर, अग्नाशय तो किसका स्त्राव करता है, लाइपेज, तो ये भी गलत। छोटी आंत टाइलिन का, नहीं सर टाइलिन का तो कौन करता है, लार करती है, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मुख में पाई जाती है। उसके अलावा जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। अग्नाशय रस, अग्नाशय रस जो होता है वो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित किया जाता है, और ब्रूनर ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, भोजन में पोषक तत्वों के पाचन का सही क्रम क्या है, भोजन तत्वों में पाचन का सही क्रम क्या है, कौन सा भोजन पहले पचता है और कौन सा भोजन बाद में। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला अंग कौन सा आता है हमारा, सबसे पहला अंग कौन सा आएगा, मुख गुहा। और मुख गुहा में जो पाचन होता है वो किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद ग्रसनी आती है, ग्रसनी के बाद कौन आएगा, अमाशय। ग्रसनी के बाद कौन आएगा सर, अमाशय। और अमाशय में जो पाचन होता है वो किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। अमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। और अमाशय के बाद जो हमारा भोजन जाएगा वो जाएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत में किसका पाचन होगा, हालांकि छोटी आंत में सबका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, वसा का भी होता है, लेकिन मुख्यतः यहाँ किसका पाचन होता है, वसा का। ठीक है, तो सबसे पहले कौन पचता है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, और उसके बाद कौन पचता है, वसा। तो कहाँ दिख रहा है सही क्रम, तो सबसे पहले कौन बचेगा, भाई यहाँ पे प्रोटीन बता रहा है, तो प्रोटीन तो हमारा गलत होगा, क्योंकि पहले तो कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उसके बाद वसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, टाइलिन प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन वसा का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, या ट्रिप्सिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन। आओ देखें। ठीक है, तो सबसे पहला एंजाइम जो हमारी लार ग्रंथि में से निकलता है, वो लार ग्रंथि में से निकलने वाला एंजाइम कौन होता है, टाइलिन होता है। कौन होता है, टाइलिन, जो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। जो किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद हम आगे चलते हैं अमाशय में। अमाशय में जठर ग्रंथि जो हार्मोन एंजाइम निकालती है वो निकालती है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकालती है, पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आएगा अग्नाशय से। अग्नाशय से जो एंजाइम निकलेगा वो निकलेगा लाइपेज, जो किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। जो किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। हालांकि जो लाइपेज है वो ब्रूनर ग्रंथियां भी निकालती है, यानी छोटी आंत की ग्रंथियां भी निकालती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है ट्रिप्सिन।
ये जो ट्रिप्सिन होता है ये भी किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो कौन सही सुमेलित है भाई? देखो टाइलिन, टाइलिन तो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पे प्रोटीन लिखा हुआ है तो ये भी क्या होगा? गलत। फिर उसके बाद आता है पेप्सिन, पेप्सिन तो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन ये किसका करा रहा है? वसा का, तो ये भी क्या है? गलत। फिर आता है लाइपेज, लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का, तो वसा का पाचन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में दांतों की संख्या का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हमारे दांत कौन कौन से होते हैं? कृतनक, रदनक, अग्रचयवर्णक और कौन होता है? चयवर्णक। ठीक है, क्या क्या बताए थे हमने? कृतनक, रदनक, अग्र, चयवर्णक और कौन था हमारे पास? चयवर्णक। इनको हम इंसाइजर भी बोलते हैं, इंसाइजर। रत्नक को हम बोलते हैं केनाइन, अग्रचयवर्णक को बोलेंगे प्रीमोलर और चयवर्णक को बोलेंगे मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे दांतों का सही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रम तो इसने दे रखा है कृतनक, रत्नक, अग्रचयवर्णक, चयवर्णक, लेकिन संख्या के आधार पे भी हमें बताना है कि संख्या क्या क्या होती है। तो ध्यान रखना, दांतों की संख्या याद रखने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है दंत सूत्र। कौन होता है? दंत सूत्र। इंसाइजर यानी आई, कृतनक, केनाइन यानी सी, और अग्रचयवर्णक प्रीमोलर, प्रीमोलर का मतलब पी एम, और चयवर्णक, चयवर्णक कौन हो जाएगा? एम। यानी दंत सूत्र में आपको ध्यान रखना है आई, सी, पी, एम और एम। और क्या याद रखोगे? तो आप याद रखना 21 23, 21 23, 21 23। ठीक है, ये दंत सूत्र ध्यान रखना है 21 23, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। आओ अब देखना इंसाइजर कितने होंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 4, 2 को नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी नीचे भी 4। K9 में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो K9 ऊपर वाले जबड़े में कितने? 2, और नीचे वाले जबड़े में भी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2। प्री मोलर, जो प्री मोलर होगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, यानी प्री मोलर। अग्रचयवर्णक होते हैं वो ऊपर भी 4 होते हैं और नीचे भी कितने होंगे? 4। मोलर ऊपर कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, और नीचे भी कितने हो जाएंगे? 6। नीचे भी कितने हो जाएंगे सर? 6। क्लियर है ना ये? तो ये ध्यान रखना दंत सूत्र। यहाँ पे जो ये 2/2 लिखा है, ये जो 2 है वो ऊपर वाले जबड़े को बताएगा, और ऊपर वाले जबड़े के दांतों की संख्या को बताएगा, और जो नीचे 2 लिखा हुआ है वो नीचे वाले जबड़े में दांतों की संख्या को बताएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल अपने पास इंसाइजर कितने, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने हो जाएंगे? 8। मैं अगर आपसे पूछूं K9 टोटल कितने, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तो ये कितने हो जाएंगे? 4। प्री मोलर अगर आपसे पूछे अग्रचयवर्णक, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, ये कितने हो जाएंगे? 8। और मोलर अगर आपसे पूछे चयवर्णक, तो ऊपर वाले जबड़े में 6 और नीचे वाले जबड़े में कितने हो जाएंगे? 6, तो यानी ये कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो कृतनक है आई, कृतनक तो कितने आ गए सर? 8। हमारे पास जो केनाइन या रदनक है वो कितने आ गए? 4। हमारे पास प्री मोलर जो है वो कितने आ गए? 8। और हमारे पास जो मोलर है वो कितने आ गए? 12। वो कितने आ गए? अब 12। अब आप देखो कृतनक 8, रदनक 4, अग्रचयवर्णक 8 और चयवर्णक 12, कहाँ पे मिल रहा है ये आपको? कृतनक 8, ठीक है, रदनक 4, अग्रचयवर्णक कितने? 8, और चयवर्णक कितने हैं? 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। और मनुष्य में दांतों की संख्या होती कितनी है? 32। ठीक है, जिन्हें हम स्थायी दांत बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? स्थायी दांत। ठीक है, और इसी के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दंत सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, सबकी संख्या भी ध्यान रखनी है। कृतनक हम पढ़ चुके हैं पहले कि क्या काम करता है, ये भोजन को काटने का, रत्नक क्या करेगा? भोजन को फाड़ने का, अग्रचयवर्णक क्या करेगा? चबाने का, और चयवर्णक क्या करेगा? पीसने का काम करेगा। तो ये मुख्य गुहा से संबंधित होता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे आओ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से पाचन ग्रंथियों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है ना
भाई सर हम पाचक रस तो पढ़ रहे थे कि अमाशय में जठर रस अग्नाशय से जो होता है अग्नाशय रस निकलता है, अमाशय में जठर ग्रंथि होती है जो जठर रस का स्त्राव करती है। तो यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन ही किससे पूछा जा रहा है, पाचन ग्रंथियों से पूछा जा रहा है। किससे पूछ रहा है, पाचन ग्रंथियों से, कि बताओ पाचन ग्रंथियां का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले मुख की बात करें, भाई सबसे पहला अंग कौन आता है हमारे पास, मुख। और मुख में जो ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। मुख में कौन सी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। मुख से बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में। और अमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है, अमाशय ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद भोजन जो जाता है होता हुआ जाता है वो यकृत की नलिका में से होता हुआ जाता है, ठीक है ना, यकृत। और यकृत के बाद कहाँ जाता है, अग्नाशय के रस से मिलता है, अग्नाशय। और अग्नाशय से जो निकलता है वो कौन सा रस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशयी रस का स्त्राव होता है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन कौन आएगा, तो देखो सबसे पहले कौन आएगा, लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। यहाँ मेरे को लार ग्रंथि दिख रही है, लार ग्रंथि के बाद कौन सी ग्रंथि आनी चाहिए सर, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि तो सर ऑप्शन में यहाँ है ही नहीं, फिर कौन आना चाहिए, यकृत। तो फिर कौन आ रही है, यकृत। और उसके बाद कौन सी ग्रंथि आएगी, अग्नाशय ग्रंथि। तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। यहाँ ध्यान रखना है अग्नाशय पहले यकृत बाद में, लेकिन हमें ध्यान रखना है यकृत ग्रंथि पहले आती है और उसके बाद कौन सी आएगी, अग्नाशय ग्रंथि आएगी। ठीक है, चले आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत के भागों का सही क्रम क्या होता है। तो छोटी आंत के भागों का हमें सही क्रम ध्यान रखना है। सपोज ये हमारी छोटी आंत है जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 7 मीटर। जिसकी लंबाई हमें लगभग कितनी ध्यान रखनी है, 7 मीटर ध्यान रखनी है। छोटी आंत जब भी आए भागों का नाम ध्यान रखे, तो हमें ध्यान रखना है डी डी जे आई। ठीक है, छोटी आंत के भागों को क्रम को याद रखने के लिए हमारे पास जो है डी जे आई। डी का मतलब ध्यान रखना है डेडूनम, डेडूनम, जेजूनम, एक मिनट, ठीक है, टूडेनम, जुजेनम, जेजूनम, और फिर हमें ध्यान रखना है इलियम। फिर अगला हमारा ध्यान रखना है इलियम। ठीक है, तो डीजेआई, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। तो छोटी आंत के भागों का सही क्रम क्या होगा, डीजेआई। तो कहाँ दिख रहा है, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही। तो छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है और इसमें 3 भाग होते हैं, डीजेआई, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। और ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन होता है, इलियम। तो छोटी आंत का सबसे अंतिम सिरा कौन होता है, इलियम, जिसमें भोजन का अधिकतम पाचन और अधिकतम क्या होता है, अवशोषण। तो इलियम में क्या होता है, भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है, अधिकतम क्या होता है, अवशोषण होता है। और डेडुनम में क्या होता है, भोजन का पाचन। ठीक है, डेडुनम का भोजन का क्या होता है, पाचन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटी आंत का ऐसा कौन सा भाग है जहां भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, तो वो कौन हो जाएगा हमारे पास, इलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और इसकी लंबाई का विशेषता ध्यान रखो, कितने मीटर लंबी होती है, 7 मीटर लंबी होती है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, आओ, यकृत, इंसुलिन निर्माण, यज्ञाशय, ट्रिप्सिन स्त्राव, पित्ताशय, पित्त निर्माण। आओ आगे देखते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन का निर्माण तो कौन करता है, अग्नाशय में, अग्नाशय ग्रंथि। कौन करता है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में भी कौन करती है, बीटा कोशिका। अग्नाशय ग्रंथि में भी कौन करती है, बीटा कोशिका। ठीक है, तो ये तो कह रहा है यकृत, तो ये तो हमारे ऑप्शन गलत। अग्नाशय ट्रिप्सिन का स्त्राव करता है, ये जरूर सही है कि अग्नाशय जो होता है वो ट्रिप्सिन का क्या करता है, स्त्राव करता है। पित्ताशय पित्त का निर्माण करता है, नहीं सर, पित्त का निर्माण तो कौन करता है, यकृत करता है। पित्त का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। और अमाशय जो होता है वो पित्त का संग्रह करता है, तो अमाशय पित्त का संग्रह नहीं करता है। पित्त का संग्रह कौन करता है, पित्ताशय करता है। पित्त का संग्रह कौन करता है, पित्ताशय। और यह भी ध्यान रखना, पित्त का निर्माण यकृत करता है, लेकिन उस पित्ताशय पित्त रस को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, पित्त संग्रह को करने का काम कौन करेगा, पित्ताशय करेगा। अमाशय क्या काम करता है, अमाशय HCl का स्त्राव करता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही। अग्नाशय क्या करता है, ट्रिप्सिन का स्त्राव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है, यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी। तो आओ देखते हैं, ग्रहणी किसे कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। छोटी आंत को ही क्या कहा जाता है, ग्रहणी भी कहा जाता है। छोटी आंत को ही क्या कहा जाता है, ग्रहणी। सबसे पहले कौन आता है, यकृत।
इन तीनों में से बता रहा हूँ। यकृत जो होता है वो किसका निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है, यानी यकृत क्या करेगा, पित्त का निर्माण। ओके सर, पित्त का निर्माण हो गया, तो इस पित्त निर्माण होने के बाद इस पित्त का संग्रह कहाँ किया जाता है, तो पित्ताशय। कौन करता है, पित्ताशय। तो पित्ताशय क्या करता है, पित्त का संग्रह करता है, पित्त का संग्रह करता है। और ये फिर कहाँ जाता है सर, ये जाता है हमारे पास ग्रहणी में। कहाँ जाएगा, ग्रहणी में। तो ध्यान रखना, यकृत, पित्ताशय और फिर कौन आता है, ग्रहणी। कहाँ दिख रहा है, यकृत, पित्ताशय और ग्रहणी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य में HCl का मुख्य कार्य क्या है। मनुष्य में HCl का मुख्य कार्य क्या है। और ये विशेषता ध्यान रखिएगा, ये क्लास LDG, वुमन सुपरवाइजर और आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक भी क्लियर कराएंगे, ताकि क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए और हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए। मनुष्य में HCl का मुख्य कार्य क्या होता है, तो देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम बोलते क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को हम बोलते क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका pH मान अगर पूछे तो क्या होता है, 1.2। ये काम क्या करता है, तो सर जो भोजन आता है, भोजन के साथ जो हानिकारक सूक्ष्म जीव आते हैं उन्हें मारने का काम करता है। तो भोजन के साथ आए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है, और इसके अलावा जो हमें ध्यान रखना है, ये क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। तो भोजन के माध्यम को क्या कर देता है, अम्लीय बनाता है, अम्लीय माध्यम। तो कहीं दिख रही है कहाँ, तो देखो वसा का पाचन नहीं सर, HCl वसा का पाचन नहीं करता। वसा का पाचन तो कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम बनाना और जीवाणुओं को नष्ट करना, ये काम किसका होता है, अम्ल का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्लूकोज का अवशोषण कौन करेगा, तो छोटे आंत का इलियम भाग जो होता है वो ग्लूकोज का अवशोषण करता है, और पित्त का निर्माण कौन करता है, यकृत। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। बड़ी आंत में अधिकांश पाचन होता है, नहीं सर। तो बड़ी आंत में अधिकांश पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में अधिकांश क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में अधिकांश क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में अधिकांशतः जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। और अगर आपसे पूछे कि भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है, भोजन का, वो तो जल का है, भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण ये कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे कहाँ पे, छोटी आंत में। ठीक है, तो ध्यान रखना, जल का अवशोषण बड़ी आंत में, लेकिन भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण जो होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में। फिर कह रहा है दूसरा, तो ऑप्शन ए तो गलत है, ये तो कह रहा है अधिकांश पाचन होता है, नहीं सर, यहाँ तो अधिकांश अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में बिल्ली पाई जाती है, बिल्कुल सही है, बिल्ली। ठीक है ना, बिल्ली पाई जाती है, बिल्ली। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं, बिल्ली को ही हम क्या कहेंगे, दीर्घ रोम। तो ध्यान रखना, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण करने के लिए एक विशिष्ट उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं छोटी आंत की भित्ति पर, जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ रोम करते हैं। और ये दीर्घ रोम कार्य क्या करते हैं, तो ध्यान रखना, भोजन का अवशोषण का कार्य करती है, भोजन का अवशोषण करती है, भोजन का अवशोषण। तो दीर्घ रोम, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है कि छोटी आंत में बिल्ली पाई जाती है, दीर्घ रोम पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। अमाशय में पितरस बनता है, नहीं सर, अमाशय में पितरस नहीं बनता, अभी बताया था। पितरस कहाँ बनता है, पितरस बनता है यकृत में। अग्नाशय में HCl बनता है, नहीं सर, HCl कहाँ बनता है, अमाशय में बनता है। HCl कहाँ बनता है, अमाशय में। तो हमारा ये आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, हम नेक्स्ट क्लास में आपसे और में इन्हीं क्वेश्चनों के साथ वापस जरूर मिलेंगे। मनुष्य में पित्तरस के संबंध में सही क्रम क्या है, पित्तरस के संबंध में, तो आपको बता ही दिया, पित्तरस जिसका पीएच मान जो होता है वो होता है 7.7। पित्तरस का पीएच मान क्या होता है, 7.7। और ये हल्का पीले रंग का क्षारकीय द्रव होता है। हल्का पीले रंग का कौन सा द्रव होता है, क्षारकीय द्रव होता है। हल्के पीले रंग का कौन सा द्रव है, क्षारकीय द्रव। ठीक है सर। पित्तरस का निर्माण कौन करता है, तो पित्तरस का निर्माण, इसका निर्माण करने का काम तो कौन करता है, यकृत। यकृत क्या करता है, निर्माण। और जो पित्तरस है वो संग्रह कहाँ होता है, यानी इकट्ठा कहाँ होता है,
तो इसका संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में। और जो पित्तरस होता है वो कौन से रंग का होता है? तो पीले रंग का द्रव है, पीले रंग का। ठीक है, तो मनुष्य में पित्तरस के संबंध में सही क्रम क्या है? तो पित्ताशय में निर्माण होता है। नहीं सर, इसका निर्माण तो यकृत में होता है। यकृत में निर्माण होता है और पित्ताशय में संग्रह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही। अमाशय में निर्माण, छोटी आंत में संग्रह, अमाशय से तो लेना देना नहीं है। अग्नाशय में निर्माण, अकृत में संग्रह, इससे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस के साथ इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस हम आपके साथ लेके आएंगे, जिससे आपका टॉपिक और आपके क्वेश्चंस दोनों क्लियर हो जाए, ताकि आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से जबरदस्त कर सके और एग्जाम में पूरी तरह से एग्जाम को क्लियर कर सके। ठीक है, थैंक यू।